हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दरोगा प्रश्न पत्र संग्रह, दरोगा नियुक्ति परीक्षा जो झारखंड पे दरोगा के एग्ज़ाम हुए और उन सभी एग्ज़ाम पे जो झारखंड से संबंधित जीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पत्र संख्या हमारा आज 1 होगा और बारी बारी से हम सभी प्रश्न पत्र संख्या को देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप भी आने वाले टाइम पे झारखंड दरोगा के परीक्षा पे शामिल होना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना है। तो आज का जो क्लास होगा दरोगा प्रश्न पत्र संग्रह का होगा, जो दरोगा के एग्जाम पे पूछे गए हैं, जो एग्जाम पर आए हुए प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्न पत्र संख्या 1 को देखेंगे। तो प्रश्न पत्र संख्या 1 का हमारा पहला सवाल है, सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। झारखंड का जब गठन हुआ है फ्रेंड्स 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो इस गठन के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो 6 व्यक्ति ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। तो आपको याद रखना है कितने व्यक्ति ने, तो 6 व्यक्ति ने सेवा की है। अगला सवाल, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, इसके बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू किया गया है। तो 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन झारखंड में कुल 3 बार लगे हैं। अगला सवाल है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स जब झारखंड में तो कुल कितने 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ है। तो 2009 ईस्वी में। पहली बार कब राष्ट्रपति शासन लगा था, 2009 ईस्वी में लगा था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। तो 8 लोगों ने यानी कुल फ्रेंड्स 8 राज्यपाल बने हैं 2000 के गठन के बाद। अगला सवाल है, भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। तो झारखंड जो है फ्रेंड्स भारत का 28वां राज्य है, आपको याद रखना है 28वां राज्य है। छठा प्रश्न है फ्रेंड्स कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तित्व का जन्मदिन भी है। तो किसका है, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है फ्रेंड्स 15 नवंबर 1875 को हुआ है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा को जन्म हुआ था, इसलिए 15 नवंबर के दिन ही झारखंड राज्य का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन है। झारखंड के राजभवन का आर्किटेक्ट कौन है। तो सैडलो बैलर्ड है। झारखंड का आर्किटेक्ट कौन हो जाएंगे, राजभवन का सैडलो बैलर्ड है। 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में है। तो झारखंड पे जो है फ्रेंड्स स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्क था, तो निम्न में से जिलों में से किस में है। तो गिरिडीह पे, एक जो है गिरिडीह पे भी है। 4 रेशम पार्क है ना, तो उनमें से एक जो है गिरिडीह पर अवस्थित है। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कॉपर उद्योग के लिए, यानी तांबा उद्योग के लिए जो है घाटशिला प्रसिद्ध है। तांबा गलाने का जो कारखाना है वह कहाँ पर है, घाटशिला पर है, याद रखना है। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कहाँ पर बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहरदगा पे जो है बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दिया गया गर्म, रबी, खरीफ और जायद। तो ये जो फ्रेंड्स जो गर्म जो है यह फसल का मौसम नहीं है, जबकि रबी फसल का मौसम है, जायद है और खरीफ है। आपको याद रखना है क्या क्या, रबी, खरीफ और जायद है, जबकि गर्म नहीं है। अगला सवाल, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, पश्चिमी सिंहभूम। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम पे पाए जाते हैं। झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पे आपके दरोगा पर सवाल पूछे गए हैं, तो इसी टाइप के सवाल पूछे गए हैं और अभी जो वर्तमान में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा डीपली पूछे जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है। विकल्प में सबसे निकट का यहाँ पर लगभग में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 80,356 लाख टन। 80,356 लाख टन। भारत का कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। तो झारखंड से जाहिर सी बात है कि झारखंड
से जी गया तो झारखंड पे ही पूछे जाएंगे, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। झारखंड कौन सा राज्य कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है, तो झारखंड आंसर हो जाएंगे। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो जिसको शॉर्ट में कहते हैं फ्रेंड्स BIADA का क्षेत्र क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है कोल्हन कमिश्नर, ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं क्या है, बी दिया है उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर, सी दक्षिणी छोटानागपुर पलामू कमिश्नर, या संथाल परगना कमिश्नर। तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स बी उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर। क्या हो जाएंगे, उत्तरी छोटानागपुर कमिश्नर। अगला सवाल है झारखंड की उपराजधानी क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि अधिकतर एग्जाम पर पूछे जाते हैं कि झारखंड की उपराजधानी क्या है। तो झारखंड की जो उपराजधानी फ्रेंड्स वह दुमका है, और झारखंड की उपराजधानी दुमका को गठन करने में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाथ है वो है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन ने ही पहला कदम उठाया था कि झारखंड की एक उपराजधानी होना चाहिए और इसके रूप में दुमका को विकसित किया जाना चाहिए। तो झारखंड की उपराजधानी याद रखना है दुमका है। 17वां प्रश्न है 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में CM रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया है। यानी 2015 पे जो CM मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो DK पांडे। क्या हो जाएंगे, DK पांडे। झारखंड राज्य JP आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बना है, तो दूसरा। झारखंड राज्य जो है हमारा झारखंड राज्य ये है JP मतलब होता है फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी पे जो आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला, उस वक्त जो आंदोलन पर भाग लिए थे उसके नेतृत्व में, तो वह तो पहला नंबर का राज्य हो जाएगा आपका बिहार, और दूसरा नंबर का हो गया झारखंड। यानी पहला जो पेंशन दिया है JP आंदोलनकारियों को वह बिहार राज्य ने दिया है, और हमारा झारखंड राज्य हो गया दूसरा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएंगे दूसरे नंबर का राज्य। झारखंड धाम किस जिले में है, तो झारखंड धाम जो फ्रेंड्स गिरिडीह जिले में है। झारखंड धाम किस जिले में स्थित है, गिरिडीह में जिले में स्थित है। झारखंड में HEC कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था। झारखंड में जो HEC कारखाना या किस देश के सहयोग से लगाया गया है, तो चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया फ्रेंड्स जो है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस का अभिन्न एक अंग था, और यह रूस को ही जाना जाता है, चेकोस्लोवाकिया रूस। अगला सवाल है 21वां प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, तो विनोद कुमार गुप्ता हो जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के विनोद कुमार गुप्ता। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित हुआ है, तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ही रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित हुआ है। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। झारखंड राज्य में जो है फ्रेंड्स चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है। 24वां प्रश्न की ओर चलते फ्रेंड्स। हमारा 24वां प्रश्न है कि झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये जो सवाल है ना बहुत सारे एग्जाम पे पूछे गए हैं, और यह आने वाले एग्जाम पे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट को कहा जाता है फ्रेंड्स। और नेतरहाट जो है यह झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थल है, और जमशेदपुर को क्या कहते हैं, औद्योगिक राजधानी कहते हैं, और हमारे झारखंड की राजधानी रांची हो गया। तो अगला सवाल है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन कब हुआ है, तो 1975 में। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में आपको याद रखना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है, तो लातेहार में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो लातेहार पे स्थित है। अगला सवाल हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से, तो हुंडरू फॉल्स जो है फ्रेंड्स यह रांची से सड़क रास्ते से दूरी की बात करें तो 45 किलोमीटर दूरी पर है। अगर हमें हुंडरू जाना है तो यह सड़क के रास्ते से, तो रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर हमें हुंडरू फॉल्स मिल जाएंगे, यानी हुंडरू जलप्रपात मिल जाएंगे। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया है, यानी बोकारो जिले का गठन किस वर्ष किया गया है, या इसे जिले का दर्जा कब दिया गया है, तो 1991 ईस्वी में। याद रखना है 1991 ईस्वी में इसे जिले का दर्जा दिया गया है। 29वां प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर महेंद्र सिंह धोनी, लुगु बुरु या करिया मुंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन का आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स लुगु बुरु। लुगु बुरु जो है यह बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, यानी बोकारो के रहने वाले थे लुगु बुरु। 30वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 30वां प्रश्न कि निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था, यानी चतरा को कब एक अलग जिला बनाया गया है, तो 1991 में बनाया गया है। उधर पढ़े हम लोग फ्रेंड्स कि बोकारो का गठन कब हुआ है, तो 1991 में, और चतरा भी एक अलग जिला कब बना दिया गया था चतरा को, तो 1991 ईस्वी में बना दिया गया है। इस फैक्ट को याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं जो कि दरोगा पर पूछे गए हैं। तो हमारा जो अगला
क्लास होगा फ्रेंड्स, यह प्रश्न पत्र संख्या 2 होगा, जो कि झारखंड दरोगा नियुक्ति परीक्षा में झारखंड से जीके पूछे गए हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक ही वीडियो पर क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रश्न पत्र संख्या 2 हम लोग अगले वीडियो में यानी अगले सीरीज में देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर बहुत जल्द, पार्ट 2 लेकर, जो दरोगा प्रश्न पत्र संग्रह है, बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।